ठीक है, तो देखिए इसको एक बार देख लेते हैं, रिकॉर्डिंग ऑन हुआ है तो। भाज्य संख्या, इससे पहले मैंने आपको जो संख्या है उसके बारे में बता दिया, ठीक। चलिए इससे पहले मैं आपको बताया क्या, प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर क्या है, जो गिनती की संख्या है। तो 1 2 3 4 जितनी भी संख्याएं हैं वे सब क्या है, आपकी प्राकृतिक संख्या या नेचुरल नंबर है, ठीक। सबसे छोटी जो प्राकृतिक संख्या है वो 1 होती है, और सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या हम नहीं ज्ञात कर सकते, ठीक। दूसरा क्या बताया मैंने आपको, पूर्ण संख्या या होल नंबर। तो ये क्या है, प्राकृतिक संख्या के साथ हम जीरो को पूर्ण संख्या बोल, प्राकृतिक संख्या जितनी भी थी 1 2 3 4 5, उसके साथ हम जीरो को भी शामिल कर दिए, तो ये पूर्ण संख्या या होल नंबर हो गया, ठीक। तीसरा बताया मैंने आपको, पूर्णांक या इंटीजर। तो संख्या रेखा के बारे में आपने सबने पढ़ा है, तो संख्या रेखा में आपका 0 1 2 3 राइट साइड में और लेफ्ट साइड में जो ऋणात्मक संख्याएं होती है वे होती हैं। तो ऋणात्मक संख्याएं, साथ में जीरो, और जितने भी धनात्मक संख्याएं मतलब नेचुरल नंबर है, सबको एक साथ शामिल करके बोला जाए तो ये क्या है, आपका पूर्णांक है, ठीक। चलिए अगला क्या बताया मैंने आपको, सम संख्या, इवन नंबर। तो ऐसी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, या फिर आप दूसरा तरीका से बोल सकते हैं कि जिस भी संख्या के इकाई में 0 2 4 6 8, ये वाला इंपॉर्टेंट है ना, इसको याद रखिए कि आप, क्योंकि आप किसी भी संख्या को 2 से भाग करके थोड़ी ना देखते रहेंगे, तो इस चीज को याद रखिए कि किसी भी संख्या के इकाई में 0 2 4 6 8, ठीक, ये आ जाए, वे संख्या क्या है, सम संख्या। तो जो भी संख्या हम लिए, मान लीजिए उदाहरण ले लिए यहाँ पर 560, तो इकाई में इसका 0 है। यहाँ पर 3278 लिए, इकाई में 8 है, तो ये सब संख्या क्या है, आपका सम संख्या, इवन नंबर। सबसे छोटी सम संख्या क्या होगी, 2, सबसे छोटी सम संख्या 2। अब देखते हैं विषम संख्या। तो विषम संख्या या ऑड नंबर के बारे में मैंने आपको क्या बताया, जो संख्याएं 2 से विभाजित नहीं होती, तो इसमें आप, फिर मैं बोला इसको याद रखिए, किसको, ये वाला पॉइंट को, कि जिसके इकाई में 1 3 5 7 9 ये आए, वे क्या है, आपका विषम संख्या या ऑड नंबर है, ठीक है। उदाहरण के लिए हमने 205, तो 205 की इकाई में 5 है, यहाँ पर इकाई में 3 है, तो ये सब क्या है, विषम संख्या है, ठीक। तो सबसे छोटी विषम संख्या क्या हो जाएगी, यहाँ पर 1 होगी। ये पॉइंट नहीं बता पाया था पढ़ाते समय, तो सबसे छोटी विषम संख्या क्या हो जाएगी, आपकी 1 हो जाएगी, ठीक। अगला अभी बताया मैंने आपको, भाज्य संख्या या कंपोजिट नंबर। तो जो संख्याएं स्वयं और एक को छोड़कर, इस पॉइंट को याद रखना है, देखिए इसी कारण अभी आप लोग सब गलत आंसर दिए। जो संख्याएं स्वयं और एक को छोड़कर, ठीक है, स्वयं मतलब खुद को, सेल्फ को छोड़कर, और एक को छोड़कर दूसरे किसी अन्य संख्या से डिवाइड हो जाए, वह संख्या क्या कहलाएगी, आपकी भाज्य संख्या, ठीक। उदाहरण के लिए अभी मैंने आपको बताया 54 हो गया, 54 दो क्लियर दिख रहा है, 4 इकाई में मतलब 2 से भाग जा रहा है, तो ये क्या है, भाज्य संख्या है। 3650 है, क्लियर दिख रहा है, ये भी 5 से 10 से 0 से डिवाइड हो रहा है, तो क्या है, ये भी भाज्य संख्या है, ठीक। तो अभी मैंने आपको ये प्रश्न पूछा, सबसे छोटी भाज्य संख्या तो क्या होगी, 4, जिसका देखिए, तो 4 क्यों होगा इसको भी मैंने बताया। अभी आप सब ने आंसर दिया था 2, तो क्या है, आपका गलत है, ये भाज्य संख्या नहीं है, ठीक। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या 4, क्यों, इसमें आपको मैंने कारण क्या बताया, कि परिभाषा में बोला हूं स्वयं और एक को छोड़कर, तो स्वयं मतलब खुद 2, और एक को छोड़कर किसी और तीसरे संख्या से डिवाइड हो रहा है, क्या है, नहीं हो रहा है ना, इसलिए क्या भाज्य संख्या नहीं है, ठीक। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या हो जाएगी, 4। तो 2 के बाद 3 आता है, वे भी नहीं हो, वह भी नहीं होगा, ठीक। तो अगला जो आता है वो 4 आता है, ठीक। तो 4 को हम देखें, तो 4 को मतलब स्वयं हो गया 4, और 1, इन दोनों को छोड़ के तीसरे संख्या 2 से भी डिवाइड हो रहा है, इसलिए क्या है, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है, ठीक। ये हो गया, यहां तक मैंने आपको बताया। चलिए रिकॉर्डिंग भूल गए थे, रिकॉर्डिंग को आप लोग शुरू में ही बता दीजिए करिए, यदि भूल जाता हूं तो। चलिए अभाज्य संख्या, अगला देखते हैं हम, अभाज्य संख्या। भाज्य और अभाज्य में बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, सम और विषम में बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं। अभाज्य संख्या, अगला क्या है आपका, अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या को क्या बोलते हैं हम, प्राइम नंबर बोलते हैं, क्या बोलते हैं इंग्लिश में, प्राइम नंबर। अभाज्य संख्या को प्राइम नंबर बोलते हैं। तो अभाज्य संख्या क्या है, तो अभी मैंने भाज्य में आपको क्या बताया, कि जो स्वयं और एक को छोड़कर दूसरे संख्या से
विभाजित हो जाए। वे भाज्य संख्या है तो जस्ट इसी का क्या करना है, हमको अपोजिट करना है। ठीक है, तो जो स्वयं और एक को छोड़कर, हाँ ठीक है, जो स्वयं और एक को छोड़कर किसी भी संख्या से डिवाइड ना हो, किसी भी संख्या से, जो स्वयं और एक को छोड़कर किसी अन्य संख्या से क्या ना हो, डिवाइड ना हो। ठीक है, विभाजित ना हो, डिवाइड ना हो, तो ये क्या है आपका अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर है। ठीक, उदाहरण के लिए मान लीजिए हम लिखते हैं यहाँ पर 7 लिखा मैं, तो 7 बताइए स्वयं और एक को छोड़कर किसी तीसरे संख्या से डिवाइड हो रहा है क्या? तो 7 को लिए हम लोग उदाहरण, तो 7 जो है स्वयं 7 और एक को छोड़कर किसी तीसरे संख्या से अन्य संख्या से डिवाइड हो रहा है? नहीं हो रहा है। तो ये क्या है, ये क्या है, अभाज्य संख्या है। ये क्या है, अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर है। ठीक है, इसी तरह और आप बता सकते हैं, तो इसी तरह आप और बताएंगे तो क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा, मान लीजिए कुछ भी एग्जांपल ले लीजिए, मान लीजिए 37 लिखते हैं, क्या लिख, हाँ अभी मैं बताऊंगा उस चीज को। देखिए, तो एग्जांपल लिए 37 किसी भी संख्या से डिवाइड होगा क्या? नहीं होगा। 37 जो है किसी भी संख्या से डिवाइड नहीं होगा, सिर्फ अपने से, मतलब 37 से और 1 से बस डिवाइड होगा, किसी अन्य संख्या से डिवाइड नहीं होगा। इसलिए क्या है, ये भी प्राइम संख्या है, प्राइम नंबर है या अभाज्य संख्या है। ठीक, अब देखिए, अभी जो आप पूछ रहे हैं कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी, इसका आंसर मेरे को आप सब बताइए। सबसे छोटी अभाज्य संख्या बताएंगे, आंसर कमेंट में करिए, सभी करिए, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कमेंट करेंगे। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या, हाँ ठीक है, आंसर दीजिए। ठीक, अधिकतर लोग 2 बोल रहे हैं, कई लोग 1 भी बोल रहे हैं। ठीक है, देखिए आंसर देखिए, तो देखिए अभी मैंने आपको परिभाषा क्या बताया, एक तो हो ही नहीं सकता ना। अभी मैंने आपको क्या परिभाषा बताया, एक को देखिए बहुत लोग बोल रहे हैं, एक को बोल रहे हैं, तो एक को लेते हैं, मान लीजिए, चलिए मैंने अभी परिभाषा क्या बोला, जो स्वयं मतलब क्या है, खुद एक है। ठीक, और एक को छोड़कर, तो ये स्वयं को और एक को छोड़कर किसी अन्य संख्या से डिवाइड हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है ना। तो एक कैसे भाज्य संख्या हुआ? तो एक जो है न ही भाज्य संख्या है, एक जो है न ही अभाज्य संख्या है। ठीक है, ये जो है भाज्य संख्या भी नहीं है और अभाज्य संख्या भी नहीं, इसको हम सिंपल प्राकृतिक संख्या या नेचुरल नंबर बोल सकते हैं। ठीक, तो सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या है वह क्या होगी? अब एक के बाद लेंगे तो एक के बाद आएगा आपका 2, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या हो जाएगी? 2, क्योंकि यहाँ पे जो यदि हम उसको परिभाषा में फिट करते हैं तो फिट बैठता है। ठीक, जो स्वयं मतलब 2 और एक को छोड़कर, ठीक, जो स्वयं 2 और एक को छोड़कर किसी अन्य संख्या से डिवाइड ना हो, तो क्या ये 2 और एक को छोड़कर किसी और संख्या से डिवाइड हो रहा है? नहीं, तो यहाँ पर ये क्या है? अभाज्य संख्या है। तो इस तरह सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमारा क्या हो जाएगा? 2, न कि 1। एक न ही भाज्य संख्या है, एक न ही अभाज्य संख्या है। ठीक, एक जो है सिंपल प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर बोल सकते हैं उसको। चलिए इतना को लिखेंगे तो बोलेंगे कोई? सर लिख लिए। चलिए लिख लिए। अब मेरे को यहाँ पर आप लोग बता सकते हैं कि 1 से 50 तक की कितनी अभाज्य संख्या है, मेरे को बताइए। डायरेक्ट एग्जाम में पूछता है। ठीक है, 1 से 50 तक कितनी अभाज्य संख्या है, गिन के बताइए आप लोग सब। 1 से 50 तक कितनी अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर? सर 50 तक ना? हाँ 50 तक, 50 तक, 50 तक बताइए, 100 तक मत बताइए, 50 तक। सर बता लिए। हाँ, कितना कितना बताए हैं? तो यहाँ पे बहुत लोग 25 बोल रहे हैं और बहुत लोग 15 भी बोल रहे हैं।
ठीक, 15 भी बोल रहे हैं, 25 भी होगा। बोल रहे हैं। तो इसका आंसर क्या आएगा आपका? 15 आएगा। 1 से 50 तक कुल अभाज्य संख्या जो है आपका 15। ठीक, यदि आप इसको गिनेंगे तो देखिए यहाँ पे पहला अभाज्य संख्या क्या है? 2 है, फिर 3, 5, 7, 9 है कि नहीं बताइए? 9 है कि नहीं? नहीं है सर। 9 है कि नहीं? 9 जो है, हाँ 9 जो है दूसरे संख्या 3 से भाग जा रही है। ठीक, तो देखिए इसी में बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, यहाँ पे बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, क्या बोल देंगे? 9 जो है आपका अभाज्य संख्या बोल देते हैं। क्यों? क्योंकि बहुत लोग क्या सोचते हैं, जो विषम संख्या और आपका अभाज्य संख्या है, इन दोनों को बहुत लोग एक मान लेते हैं, दोनों अलग अलग चीज है। ठीक है, तो दोनों क्या है? अलग अलग चीज है। तो 9 विषम संख्या है, न कि अभाज्य संख्या। ठीक, ये क्या है? 9 जो है भाज्य संख्या और विषम संख्या है। ठीक है, तो देखिए 2, 3, 5, 7, उसके बाद तो इसको मिटा देते हैं हम लोग। तो 2, 3, 5, 7, उसके बाद क्या आएगा? 9 तो भाज्य संख्या है, 10 भी भाज्य है, 11, फिर 13, 13 के बाद सीधा आ जाएगा आपका 17, 17 के बाद सीधा 19, 19 के बाद आपका क्या आ जाएगा? 23, 23 के बाद इसको लिखना चाहे वो लिख सकते हैं साथ ही साथ। 23 के बाद आपका 29, 29 के बाद 31, 31 के बाद आपका 37, 37 के बाद 41, 41 के बाद आपका आ जाएगा 43, 43 के बाद 47, 47 के बाद आपका, तो देखिए ये क्या हो गया? 50 तक हुआ। ठीक है, ये क्या हुआ हमारा? 50 तक हुआ। यहाँ पे मैं एक ब्रेक लगा दे रहा हूँ। ठीक, ये क्या है? 50 तक है। तो आप इसको गिनेंगे तो टोटल कितने हैं? 15 हैं। और 1 से 100 तक की कुल अभाज्य संख्या कितने हैं? तो इसका आंसर है आपका 25। इन दोनों को आप याद करके रखिए, क्योंकि आप एग्जाम में पूछ देता है तो फिर गिनते थोड़ी ना बैठेंगे। इसको याद रखिए कि 1 से 50 तक कुल अभाज्य संख्या 15 होती है और 1 से 100 तक 25 होती है। ठीक है, तो 47 के बाद आपका आ जाएगा 53, 59, फिर आपका 61, 67, आपका है 71, 73, फिर है आपका 79, आपका है 83, फिर है आपका 89, फिर है आपका लास्ट 97। तो ये क्या है? 1 से 100 तक की कुल अभाज्य संख्या मैंने आपको लिख दिया यहाँ पर। 1 से 100 तक की कुल अभाज्य संख्या 25 है और 1 से 50 तक आपका 15 है। यहाँ पर जो ब्रेक लगाया हूँ वो 50 तक का है। ठीक, ये 50 से ऊपर है। ठीक है, चलिए इसको लिख लिए सब, साथ ही साथ लिख रहे हैं। यस सर, लिख लिए। चलिए अब देखिए, मान लीजिए कोई संख्या है हमारा। ठीक, तो अभी मैंने आपको क्या बताया? अभाज्य संख्या बताया। तो किसी संख्या को हम अभाज्य संख्या ये कैसे पहचानेंगे? ठीक है, किसी संख्या को अभाज्य संख्या कैसे पहचानेंगे? मान लीजिए मैं अभी क्या बोला? भाज्य अभाज्य पहचानना बोल रहा हूँ। ठीक है, अभाज्य संख्या पहचानना। तो अभाज्य संख्या कैसे पहचानेंगे हम? मान लीजिए कोई आपको संख्या दे देता है। ठीक है, यहाँ पे मैंने मान लीजिए एक संख्या लिखा 241। क्या लिखा? 241। इसको आपको चेक करना है कि ये भाज्य है कि अभाज्य है। तो चेक कैसे करेंगे हम? तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, 241 के बाद वाला क्या लेंगे? ऐसी संख्या लेंगे जो एक परफेक्ट क्या हो, किसी संख्या का स्क्वायर हो या वर्ग हो। परफेक्ट क्या हो? स्क्वायर हो या वर्ग हो। तो बताइए 241 के बाद जो हमारा अगला जो पूर्ण वर्ग संख्या है वो क्या आता है आपका? इसके बाद का मैंने क्या बोला? वर्ग संख्या। ठीक है, इसके बाद का वर्ग, वर्ग मतलब स्क्वायर, सब समझ रहे हैं? तो ये क्या है? इसके बाद का स्क्वायर है आपका 256 आता है। ठीक, तो 256 जो है आपका किसका वर्ग है? 16 का वर्ग है। किसका वर्ग है? 256 जो है 16 का वर्ग है, या फिर बोल सकते हैं 16 का स्क्वायर क्या है? 256 है। ठीक, तो देखिए 256 का मैंने आपको क्या बताया पहले? 241 को चेक करना है कि भाज्य है अभाज्य है। तो इसको क्या करेंगे हम? इससे ऊपर की जस्ट, इससे जस्ट बात की
क्या करेंगे, पूर्ण वर्ग संख्या को लेंगे। ठीक है, तो वर्ग संख्या या स्क्वायर क्या है आपका, पूर्ण 256 है, जो कि 16 का वर्ग होता है। ठीक, अब क्या करेंगे, इस 16 से छोटी, क्या करेंगे, इस 16 से छोटी जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं, जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं, उससे भाग करके इसको देखेंगे 241 को। ठीक, भाज्य संख्याओं से, ठीक, किसको, 241 को भाग करके क्या करेंगे, देखेंगे। ठीक, तो भाग करेंगे इसको, तो देखिए 16 से छोटी अभाज्य संख्या कौन कौन सी है, तो 16 से छोटी अभाज्य संख्या बताएंगे। तो 16 से छोटी अभाज्य संख्या कौन कौन सी है आपका, शुरू से लेते हैं हम। ठीक, तो आपका है 2, 3, 5, 7, 11, 13, उसके बाद और तो नहीं है, तो 16 से छोटी आपकी अभाज्य संख्या 2, 3, 5, 7, 11, 13 ये है। ठीक, इन सब से आप इसको भाग करके देखेंगे 241 को, यदि किसी से भी भाग जा रहा है तो ये क्या हो जाएगा, भाज्य संख्या, और इनमें से किसी भी संख्या से भाग नहीं जाएगा। ये क्या आपको बताऊं, किसी भी संख्या से हम, मतलब 2 से 4 से आपका 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 या और भी बड़ी संख्या हो गई, 25 हो गए, 16 हो गए, इनका मैं नियम बताऊंगा कि कैसे किसी संख्या को भाग जाती है या नहीं, इनसे कैसे पता करेंगे। ठीक, देखिए, तो यहाँ पर हम 2 से देखेंगे, इसको नहीं जाएगा क्योंकि डायरेक्ट दिख रहा है, इकाई में 1 है। 3 से देखेंगे तो इसका भी नियम है कि सभी को जोड़ते हैं हम तो 3 से भाग जाना चाहिए, तो 4, 2, 6, 1, 7, इससे भी नहीं जाएगा। 5 से जाएगा ही नहीं क्योंकि इकाई में क्या है, 1 है। 7 से भी नहीं जाएगा, 11 से भी नहीं जाएगा और 13 से भी नहीं जाएगा। तो ये क्या है, किसी भी संख्या से भाग नहीं जाएगा, इनमें से किसी भी संख्या से भाग नहीं जाएगा। तो क्या है, ये अभाज्य संख्या है। क्या है, ये अभाज्य संख्या है। ये सबको समझ आया कि नहीं, ये सबको समझ आ गया, क्या बोला मैंने? यस सर। ठीक है, सबको समझ आ गया। चलिए, तो एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, अगर एक क्वेश्चन लिखे, सबको समझ आ गया तो 341 चेक करिए। एक बार और समझाइए सर। हाँ लिखे ना, साथ ही साथ लिखे, और 341 को चेक करिए। 341 को बताइए कि ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। परफेक्ट स्क्वायर बोलता हूँ, भाज्य है, भाज्य है। सर एक बार और बताइए तो, मतलब बोलिए तो सुनाई नहीं दिया आवाज। 341 बोर्ड में लिखा हूँ। भाज्य संख्या। हाँ, आप इतना जल्दी चेक कर लिए? 18 का वर्ग होता है। ये 18 का वर्ग कैसे होगा? नहीं, ऐसा नहीं है सर, ये अभाज्य होगा। चेक कर लिया आप? देखिए, अपने से नहीं बोलना है, आपको चेक करना है। जो मैंने अभी आपका नियम बताया उस नियम से चेक करिए, या फिर आप भाग दे के देखिए किसी भी संख्या से भाग जा रहा है या नहीं। डायरेक्ट नहीं बोल देना है भाज्य है अभाज्य है। सर उसके स्क्वायर रूट निकालना है। देखिए, आप सभी को समझ आया कि नहीं मैं क्या बोला यहाँ पर? देखिए, इस चीज को एक बार समझिए। 241 को हम चेक कर रहे हैं भाज्य है या अभाज्य है। मैंने क्या बोला, 241 के जस्ट बाद वाली कोई ऐसी संख्या लेंगे जो क्या है, पूर्ण वर्ग हो, क्या हो, परफेक्ट स्क्वायर हो। तो 241 से बड़ी 256 ऐसी संख्या है जो क्या है, परफेक्ट क्या है आपका, स्क्वायर है। ठीक है, किसका स्क्वायर है ये, 16 का। किसका, 16 का। 16 की घात 2 करते हैं, 16 के स्क्वायर करते हैं तो आपका 256 आता है। ठीक, तो अब क्या करेंगे हम, जो 16 है, 16 से छोटी जितनी भी अभाज्य संख्या है उनसे 241 को भाग देकर देखेंगे। यदि उनमें से किसी से भी ये भाग चले जाता है तो वह भाज्य संख्या होगी, और इनमें से किसी भी संख्या से भाग नहीं जा रहा है तो आपका अभाज्य संख्या होगी। ऐसा आप इसको चेक करिए। 341 को डायरेक्ट कैसे बोल रहे हैं, भाज्य और अभाज्य? कई लोग भाज्य भी बोल रहे हैं, कई लोग अभाज्य भी बोल रहे हैं। हाँ,
भाज्य बोल रहा है, ठीक है, आकाश कुमार भाज्य बोल रहा है। तो चेक किया आपने? यस सर। हाँ, चेक करके बताना है किससे भाग जा रहा है, ये भी बताइए मेरे को। 11 से। मतलब बोलिए मत आप। 11 से। बाकी लोग को समझ आया कि नहीं? ये आगे सर भाज्य समझ आया संख्या होगा तो होगा। आगे बढ़ेंगे। हाँ, समझ आ गया होगा तो आगे बढ़ रहे हैं। सर हाँ बताइए। सर ये भाज्य संख्या है। ठीक है, भाज्य है। इंग्लिश में क्या है बताइए? कंपोजिट नंबर है, इंग्लिश में याद नहीं रखना है। जो इंग्लिश वाला है वो इंग्लिश में याद रखेगा। अरे समझ नहीं आया सर, एक बार और बोल रहा हूँ। समझ नहीं आया? देखिए इस नहीं आया। को देखिए आप ध्यान से, 341 है, ठीक। 341 से हम बड़ी ऐसी संख्या लेंगे जो किसी का क्या हो, परफेक्ट स्क्वायर हो, पूर्ण वर्ग हो। वर्ग आप समझ रहे हैं, वर्ग मतलब क्या? जैसे कि 2 को 2 से गुणा करूं तो 4 आता है, तो 4 क्या है? 2 का वर्ग है, ठीक। मतलब किसी संख्या को अपने संख्या से 2 बार गुणा करते हैं। मान लीजिए 3 को 3 से गुणा किए तो क्या आएगा? 9। तो 3 का जो वर्ग है वो क्या है? 9 है, ठीक। तो देखिए, और उल्टा बोलेंगे तो 9 का वर्गमूल 3 है, ऐसा बोलते हैं। तो 341 को हमने क्या करेंगे, इससे ऊपर की, इससे बड़ी परफेक्ट स्क्वायर देखेंगे। तो इससे बड़ी परफेक्ट स्क्वायर यदि हम देखते हैं तो वो आ जाएगा आपका 361। 361 जो है किसका वर्ग है? 19 का वर्ग है। किसका वर्ग है? 19 का वर्ग है। तो हम क्या करेंगे, 19 से छोटी जितनी भी अभाज्य संख्या है, तो 19 से छोटी जितनी भी अभाज्य संख्या है कौन कौन सी है? आपका 17 है, 13 है, 11 है, 7 है, 5 है, 3 है, 2 है। इनसे क्या करेंगे, इसको 341 को इन संख्याओं से भाग देकर देखेंगे। यदि इनसे भाग जा रहा है, ठीक, इनसे भाग ये जाएगा तो क्या है? ये भाज्य संख्या होगी। और इनमें से किसी भी संख्या से यदि भाग नहीं जाएगी तो क्या होगी? अभाज्य संख्या, ठीक है। तो इसमें चेक करते हैं, 2 से, 3 से, 5 से, 7 से, ऐसे आप चेक कर रहे हैं तो आपको एक जगह दिखता है कि 11 से क्या है? भाग जा रहा है। 11 से भाग जा रहा है, ठीक। 11 से भाग जा रहा है। 11 तिया 33 हो गया, एक बचा तो 11 एक कम 11, ठीक है। तो ये क्या है? 11 से भाग जा रहा है, इसलिए क्या है? ये भाज्य संख्या है। क्या है? भाज्य संख्या है, ठीक है। चलिए, क्लियर हुआ? लिखना चाह रहे हैं लिख लीजिए। तो देखिए, अभाज्य संख्या या को प्राइम नंबर क्या है? तो संख्याओं का ऐसा युग्म, मतलब युग्म मतलब है आपका जोड़ा। युग्म मतलब क्या है? आपका जोड़ा, जोड़ी। तो संख्याओं का ऐसा जोड़ी या युग्म बोल सकते हैं जिनमें एक के अतिरिक्त कोई अन्य गुणनखंड ना हो। मैंने क्या बोला? ऐसा संख्याओं का ऐसा युग्म जिसमें क्या हो, एक के अतिरिक्त आपका कोई अन्य गुणनखंड ना हो। या फिर सिंपल बोल सकते हैं आप कि जिनका HCF क्या हो? एक हो। ये याद रख सकते हैं, जिनका HCF एक हो वे ऐसी संख्या क्या कहलाएंगे? आपकी अभाज्य संख्या या को प्राइम नंबर कहलाएंगी, ठीक। तो कैसे? जैसे कि देखिए, इसको उदाहरण लेंगे तो क्या आ जाएगा आपका? मान लीजिए मैं लिखता हूं यहाँ पर 2 और 5 लिख लिया। तो यहाँ पर 2 और 5 ये इनका कोई कॉमन है क्या? गुणनखंड कोई मतलब है क्या? देखिए 5 जो है किससे जा रहा है? भाग नहीं जा रहा है। हाँ बताइए। तो 2 और 5 इसको हम क्या बोल सकते हैं? अभाज्य संख्या बोल सकते हैं, क्योंकि ये ऐसा जोड़ा है दोनों का जिसमें क्या है? कोई कॉमन गुणनखंड नहीं। या फिर यदि इसका एचसीएफ निकालते हैं तो क्या आएगा? 1 आएगा, ठीक है। दूसरा भी आप ले सकते हैं, 4 और 7 ले लीजिए, मान लीजिए। तो 4 और 7 में भी आपका कोई कॉमन गुणनखंड नहीं है। गुणनखंड मतलब समझ रहे हैं? देखिए गुणनखंड कैसे करना है, आपको दोनों संख्याओं को ऐसे ले लेना है, ऐसे करके कॉमन गुणनखंड। ये आपने सब पढ़ा ही होगा, एलसीएम निकालते हैं तो करके देखिए आपका कोई कॉमन आ रहा है क्या? 2 दूने 4 आ रहा है, लेकिन ये 7 नहीं आ रहा है ना। यहाँ पे 2 एक कम 2, ये 7। तो यहाँ पे क्या है? कोई कॉमन आ रहा है क्या? दोनों में कॉमन नहीं आ रहा है।
कॉमन नहीं आ रहा है दोनों में, ठीक। तो इसको एक साथ नहीं करना है, आपको अलग अलग करके देखना है, ठीक है, इसको अलग अलग करके देखना है। देखिए 4 का गुणनखंड आपका आ रहा है क्या, 2 गुणा 2 गुणा 1 ये आ रहा है, लेकिन 7 का गुणनखंड क्या आ रहा है आपका, 7 गुणा 1 बस आ रहा है। तो इसमें कोई कॉमन है क्या, गुणनखंड एक को छोड़ के ना, एक को नहीं लेना है, एक को छोड़ के कोई कॉमन गुणनखंड नहीं है, तो ये क्या है आपका सअभाज्य संख्या है, ठीक। तो इस तरह आप बोल सकते हैं। इसी तरह और कोई भी संख्या ले सकते हैं आप, 8 और 11 को ले लिए, तो ये क्या है आपका सअभाज्य संख्या जिनमें कोई भी कॉमन गुणनखंड नहीं हो या जिनका HCF 1 आए, ठीक है। सबको क्लियर हुआ। देखिए आवाज जिसके में कम आ रहा है बोल रहे हैं, तो थोड़ा सा क्या होगा, नेटवर्क वगैरह का इशू होगा आपका, ठीक है, इंटरनेट वगैरह स्पीड कम होगा। अगला है जो है हमारा इम्पोर्टेंट है परिमेय संख्या। सर 1-2 लोग और ज्वाइन कर रहे हैं, उन लोग का एक्सेप्ट नहीं हो रहा है। ज्वाइन कर रहे हैं, चूंकि मैं देखता हूँ ज्वाइन कर रहे हैं कि नहीं, देख रहा हूँ। देखिए अभी यही तो है ना, मैं बोला भी हूँ कि पहले करना है। देखिए 3 लोग अभी रिक्वेस्ट कर रहे हैं। देखिए जो सीरियस पढ़ना चाह रहे हैं वो लोग समय का अपना ध्यान में खुद रखेंगे, उनको ज्यादा बोलना नहीं पड़ेगा, वे स्वयं 4:30 क्या वे 4:20 से ही बैठ जाएंगे अपना, जिनको सीरियसली। ये आपने काफी पढ़ा होगा स्कूल में, रेशनल नंबर क्या है, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, ठीक है। परिमेय संख्या, अब देखिए परिमेय संख्या का परिभाषा क्या है। परिमेय संख्या सीधी सी बात है, जिस संख्या को हम P/Q के रूप में, क्या बोला मैंने आपको, P/Q के रूप में लिख सकते हैं। P/Q के रूप में मतलब समझ रहे हैं क्या है, भिन्न भिन्न के रूप में, भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। P/Q के रूप में, भिन्न के रूप में, या फिर इसको फ्रैक्शन भी बोलते हैं इंग्लिश में, P/Q के रूप में लिख सकते हैं। वह संख्या क्या होगी, हमारी परिमेय संख्या होगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन है, देखिए कंडीशन क्या है यहाँ पे Q का मान जो है शून्य नहीं होना चाहिए। Q का मान जो है शून्य नहीं होना चाहिए, मतलब उसके हर में शून्य नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर में शून्य नहीं होना चाहिए। तो ऐसा कोई भिन्न है, ठीक, मतलब आप ये जानिए कि कोई भी भिन्न है जिसके हर में शून्य ना हो, वह क्या है आपका परिमेय संख्या हो सकता है, ठीक। चलिए देखिए उदाहरण देखते हैं। तो उदाहरण सिंपल सा है, मान लीजिए हम लिखते हैं ऐसा 4/5 लिख लिए, तो ये क्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है। कुछ भी आप लिख सकते हैं, ये प्लस में है तो माइनस में भी आप कर सकते हैं, -7/13 लिख लिए, तो ये भी क्या है आपका परिमेय संख्या है, ठीक है। यहाँ पे मेरे को ये बताइए कि 5 जो है परिमेय संख्या है या नहीं, कमेंट करिए यस और नो। 5 सिंपल मैंने लिखा है 5 है, ठीक है। क्यों है, क्योंकि 5 को हम 5/1 लिख सकते हैं, ठीक है। 5 को हम 5/1 लिख सकते हैं, इसलिए क्या है 5 जो है परिमेय संख्या है। आ गया समझ। अब देखिए अब हम पढ़ते हैं, हाँ अब हम पढ़ते हैं अपरिमेय संख्या। अपरिमेय है आपका इरेशनल नंबर। तो देखिए सीधी सी बात है, जस्ट उल्टा होगा उसका, सम विषम का उल्टा होता है, भाज्य अभाज्य का उल्टा होता है, वैसी परिमेय जो है अपरिमेय होता है उल्टा। तो परिमेय का उल्टा अपरिमेय। तो यहाँ पे मैंने आपको परिभाषा बोला कि जिस भी संख्या को हम P/Q के रूप में, भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, वह क्या है आपका परिमेय संख्या है। तो यहाँ पे उल्टा है, जिसको हम क्या P/Q के रूप में, मतलब भिन्न के रूप में नहीं लिख सकते, ठीक है, P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, ये आपका क्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक। तो यहाँ पे उदाहरण क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका उदाहरण होता है, सबसे शुरू आप याद रखिए कि जितनी भी नहीं बोल सकते। मान लीजिए मैं यहाँ पे लिखा वर्गमूल 3, क्या लिखा, वर्गमूल 3। तो वर्गमूल 3 को आप हल करते हो तो इसका मान क्या आएगा, इसका मान जो है परफेक्ट एक नंबर में नहीं आएगा, ये आएगा दशमलव में। किसमें आएगा, दशमलव में।
इसलिए क्या है, अपरिमेय संख्या है। मतलब इसको हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते, इसको हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते। ठीक है, अगला क्या है, मतलब जितनी भी ऐसे इस तरह से हम कर सकते हैं, √3 हो गए, √7 हो गए, तो जिसका क्या है परफेक्ट आपका। सर हाँ बताइए। सर इस तरह का केस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना, मतलब देखिए हम क्या है ना पहचानेंगे, सिर्फ हमको पहचानना है किसी संख्या को कि वह परिमेय है या अपरिमेय है। अभी मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसको आप ठीक, तो आपको उदाहरण मैंने दिया, वैसी आपका अपरिमेय संख्या है, तो अपरिमेय संख्या आपका √3 है, √7 है, तो ये क्या है, इनका मान जो है परफेक्ट नंबर में आपका नहीं आएगा, तो ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय संख्या है। अब मेरे को बताइए, प्रश्न मैं दे रहा हूं, √25 ये परिमेय है या अपरिमेय है, बताएंगे? परिमेय है सर। परिमेय है या अपरिमेय है? परिमेय है। हाँ परिमेय है। ठीक है, परिमेय क्यों है, क्योंकि इसका मान क्या आएगा, 5 आएगा। इसको हल करेंगे तो इसका मान आएगा 5, और 5 क्या है, एक परिमेय संख्या है, तो ये क्या है आपका परिमेय है। ठीक है, ये क्या है आपका परिमेय है। इसी तरह मान लीजिए मैं आपको, अच्छा ये बताइए, जो पाई है, पाई को हम किस में रखेंगे? पाई आपने सब जान रहे होंगे, पाई को किस में रखेंगे, परिमेय या अपरिमेय में? पाई, ये पाई का साइन जान रहे हैं ना सब, पाई को किस में रखेंगे? परिमेय में रखेंगे शायद से। अपरिमेय में। हाँ परिमेय में, तो अपरिमेय रखेंगे। ठीक है, परिमेय में नहीं रखना है, पाई को हम अपरिमेय में रखेंगे, पाई को हम अपरिमेय में रखेंगे। लेकिन पाई का मान बटे के रूप में क्या होता है, ये बताइए मेरे को। पाई का मान जो बटे के रूप में होता है 22/7 होता है, उसको किस में रखेंगे ये बताइए? सर परिमेय में तो पाई नहीं, को लेकिन उसको सॉल्व हाँ करने पाई, पर दशमलव में आएगा। देखिए पाई को हमने किस में रखा, अपरिमेय में रखा, तो उसका मान 22/7 को भी तो हम अपरिमेय में ही रखेंगे ना, परिमेय में क्यों रखेंगे? पाई जो है इसका मान है 22/7, तो पाई को हमने अपरिमेय में रखा, तो पाई को 22/7 उसके मान को, वैल्यू को हम क्यों परिमेय में रखेंगे? इसका आंसर कोई दे सकता है? सर उसको सॉल्व करने पर तो दशमलव में मिलेगा ना, इसलिए। नहीं, इसका आंसर ये नहीं है। देखिए इसका आंसर सुनिए क्या है, पाई का मान एक्चुअल में 22/7 नहीं होता, पाई का मान जो है एक्चुअल में 22/7 नहीं होता, इसको हम अप्रोक्सीमेटली मानते हैं 22/7। ठीक है, इसका मान ये नहीं होता, इसलिए क्या है 22/7 जो है परिमेय में होता है। ठीक, तो 22/7 को हम किस में रखेंगे, परिमेय में रखेंगे, और पाई को अपरिमेय में रखेंगे। ठीक है, चलिए इतना को लिख ले। वास्तविक संख्या या रियल नंबर, तो देखिए वास्तविक संख्या रियल नंबर, आप ये समझिए कि जितनी भी संख्या है वे सब क्या है, आपकी वास्तविक संख्या है। ये समझिए सिंपल भाषा में। तो परिभाषा के रूप में हम देखते हैं, तो परिभाषा के रूप में आपका यह होता है कि परिमेय और अपरिमेय संख्या को, परिमेय और अपरिमेय संख्या को सम्मिलित रूप से क्या बोला जाता है, आपका सम्मिलित रूप से आपको क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्या या रियल नंबर बोलते हैं। मतलब ये समझिए जितनी भी संख्याएं हैं वे क्या है, आपकी रियल नंबर हैं। क्यों? क्योंकि जितनी भी संख्याएं वे परिमेय और अपरिमेय में लगभग आ ही जाते हैं। ठीक, तो परिमेय में हमने देखा क्या, जैसे कि देखा 2 देखा, ऋण 1 देखा, ये 22/7 देखा, पाई देखा, ये पाई क्या है, अपरिमेय हो गया। ठीक है, √3 देखा, परिमेय हो गया। तो जितनी भी संख्याएं हैं सभी संख्याएं किसके अंतर्गत आती हैं, वास्तविक संख्या रियल नंबर के अंतर्गत आती है। ठीक, तो ये हो गया। सर निगेटिव वैल्यू भी आता है? हाँ, निगेटिव रहे
या पॉजिटिव रहे, कोई भी संख्या रहे, या अपरिमेय रहे, परिमेय रहे, जितनी भी संख्या है वे सब आपको सम्मिलित रूप से उसको हम वास्तविक संख्या बोलेंगे। तो जितनी भी संख्या है सबको क्या बोलेंगे हम? वास्तविक संख्या, रियल नंबर बोलेंगे। अभी हमने किसके बारे में देखा? संख्याओं के बारे में हमने देखा। तो प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, सम, विषम, परिमेय, अपरिमेय, भाज्य, अभाज्य, ये सब के बारे में हमने एक पढ़ाई किया यहाँ पर, उनके बारे में जानकारी देखा।